नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मरानिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के भगत चौराया, जहां श्री जीव दया सेवा संस्था द्वारा एक बहुत ही नैतिकता वाला कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से मकर संक्रांति बहुत ही नजदीक है, पतंगों का त्योहार बहुत ही ज्यादा नजदीक है, उसी को मद्देनजर चाइनीज मांझे के माने बहुत से लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, बहुत से लोगों के गले कट रहे हैं, उनकी जान तक बनी आ रही है। और आज हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि पूरी जीव दया सेवा संस्था की पूरी टीम, जो कि गाड़ियों को रोक रोक कर उनके यहाँ सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रही है, ताकि आवागही में किसी प्रकार का मांझे से किसी प्रकार का हादसा ना हो। टीम के सभी सदस्यगण हमारे पीछे मौजूद है। प्रकाश जी सर, आपके और आपकी टीम द्वारा ये जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, सबसे पहले तो आपकी इसके बहुत बहुत बधाई है सर। धन्यवाद है सर। सर दूसरी बात, अभी तक आपने कितने सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए? 150 से 200 सेफ्टी गार्ड लगा चुके हैं और आज का जो टारगेट था 100 का, वो भी हमारा पूरा हो चुका है। सर आपके इस संस्था के माध्यम से पूर्व में भी ऐसे सराहनीय कार्य किए गए हैं, क्या आगे भी ऐसा जो नैतिकता वाला कार्य अनवरत जारी रहेंगे? जी जी भाई साहब, पहले भी हमारे द्वारा जीव दया सेवा संस्था के द्वारा पशु पक्षियों को जीवों के लिए ये काम चलता आ रहा है और आगे भी करते आएंगे। बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से पूरी टीम के माध्यम से ये जो सराहनीय जिस प्रकार के स्टैंड लगाए जा रहे हैं, जो कि मानवता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से लगातार चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे से बचने के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। अमित जी सर, आपका क्या कहना रहेगा? जीव दया संस्था ने जो कार्य ब्यावर शहर में नहीं पूरे राजस्थान में नंबर 1 कार्य किया है और इससे आम जनता की जो बच्चे बच्ची है उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और आए दिन जिस प्रकार से जो नुकसान होता है आम जनता के साथ में, उससे बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है जीव दया संस्था द्वारा। इनको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीव दया संस्था ने सकारात्मक के पहले पहले जो आम जनता के लिए राहत पहुंचाई है, उसके लिए निःशुल्क रूप से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सर। और भी हमारे साथ सदस्यगण मौजूद है। सर आज आपके और आपकी टीम के द्वारा लगभग जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि 400 से अधिक इस प्रकार से सेफ्टी गार्ड लगा चुके हैं, आगे भी क्या है सेवा अनवरत जारी रहेगी सर? ये सेवा संक्रांत तक अनवरत जारी रहेगी। सेफ्टी गार्ड की लगभग 150 से 200 सेफ्टी गार्ड प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं और पिछले 3 दिन 4 दिन से कार्य चल रहा है। संक्रांत के पहले पहले तक ये कार्य अनवरत जारी रहेगा और उसके उपरांत हम सभी आमजन से अपील करते हैं कि ये जो खतरनाक चाइनीज मांझा है, इस मांझे को आपको पूरी तरीके से बैन करना है और इसका बहिष्कार करना है, जिससे सभी लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और खास करके जो मूक प्राणी जो बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते, उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जीव दया सेवा संस्था हमेशा कई सालों से जीव की सेवा में अनवरत अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बहुत ही शानदार बात कही कि जिस प्रकार से जो इनकी सेवा संस्था का नाम ही जीव दया सेवा संस्था, जो जीवों के ऊपर एक जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा का कार्य यहाँ पर लगातार चलता है। सर आपका क्या कहना रहेगा? आपकी टीम के माध्यम से आज जो ये सराहनीय पहल शुरू की गई है तो लोगों ने काफी सराहना, हमने लोगों के से भी सुना है, उन्होंने काफी इस काम की तारीफ की है सर। जैसे ही हमें पता लगा कि एक हादसा हुआ था, जिस बच्चे की गर्दन कटी थी, उसकी हालत देख के हमारी संस्था ने तुरंत निर्णय लिया गया कि इस पे ये सेफ्टी गार्ड लगाया जाए। उससे आने वाले समय में हमें लग रहा है कि और फायदा मिलेगा पब्लिक को। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है हमारा, प्रशासन को भी धन्यवाद। और हम तो ये चाहते हैं कि ये आगे तक चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जिस प्रकार से हम प्रशासन का भी, हम मीडिया टीम के माध्यम से पूरे प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे बीच युवा नेता भी जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम? दीपक शर्मा। दीपक जी, आज पूरी टीम, इस जीव दया सेवा संस्था की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, लगातार पिछले सप्ताह भर से ये कार्य कर रही है, प्रशासन भी इस चीज में बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहा है। सर आपका क्या कहना रहेगा? जीव दया सेवा संस्थान सदैव अच्छे काम करता है और सभी को करना चाहिए। इनसे सीख के ब्यावर के ही नहीं अपितु हर नागरिक को अच्छे से अच्छा कार्य समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए करना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म बात में बहुत गहरी बात कही है सर ने कि जिस प्रकार से लगातार जो ये मांझे द्वारा हादसे हो रहे हैं, मैं हमारे सभी जनता से, बिहार की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि चाइनीज मांझे का विरोध करें और साथ ही साथ इसको उपयोग में ना लें। हमारे साथ जीव दया सेवा संस्था के अध्यक्ष महोदय जी भी जुड़ चुके हैं और इनके सराहनीय से, इनके आज
इनके द्वारा जो इनकी पूरी टीम द्वारा जो ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, सर आज आपका क्या कहना रहेगा? आज आपकी पूरी टीम हम देख रहे हैं पिछले लगातार सप्ताह भर से लोगों को रोक रोक के उनके सेफ्टी गार्ड लगा रही है ताकि उनकी सुरक्षा चाइनीज मांझे या मांझे के माध्यम से जो अनहोनी होती है वो टल सके, बच सके। क्या कहना रहेगा सर आपका? श्री जीवदया सेवा संस्था पिछले कई समय से एक अच्छा कार्य करती आ रही है, जिसमें चाइनीज मंजे के लिए हमने एडीएम साहब कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। जो दुकानदार इसको बेच रहे हैं सबसे पहले वहां से बंद हो। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि शुरुआत प्रशासन से करनी पड़ेगी। जहाँ दुकान पर मांझा बिकेगा नहीं तो किसी के बच्चे के पास पहुंचेगा नहीं। इसीलिए साथ में हमारी संस्था की पूरी टीम सेफ्टी गार्ड लगाने का काम कर रही है कि आम जनता की जान बचाई जा सके इस चाइनीज मंजे से। ये खतरनाक धारदार हथियार है, इसलिए हम सभी अपने ब्यावर वासी और देशवासियों को कहना चाहता हूँ चाइनीज मंजर के खिलाफ में एक अभियान चलाया जाए और इसको बिल्कुल प्रतिबंध किया जाए। धन्यवाद। मैं लालचंद सांकला, श्री जीवदया सेवा संस्था। और इसी बीच हमारे साथ निवर्तमान पार्षद घनश्याम जी फुलवारी हाल ही में एडवोकेट भी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आज श्री जीवदया सेवा संस्था द्वारा जो पूजे सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इनका क्या कहना रहेगा सर? मैं सबसे पहले तो जीव दया संघ के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पदाधिकारी और जो इनसे जुड़े हुए, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से ये चाइनीज मांझे ने कहर बरपा रखा है पूरे शहर में, जिससे कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। मानव पर भी है और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों पर, सभी जितने भी जीव हैं सब पे एक कहते हैं कि एक कोहराम मचा हुआ था। उसको लेकर इन लोगों ने जिस प्रकार से जो मुहिम छेड़ी है ब्यावर शहर में, मैं इनको पूरे ब्यावर शहर की तरफ से, पूरे पार्षद दल की तरफ से भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा होता रह गया था। मैं समता भवन से होके निकल रहा था तो एक चाइनीज मांझा, जो कि मैं गाड़ी मेरी बहुत धीरे थी, हालांकि जैसे ही मेरे पास चाइनीज मांझा है मेरा हाथ से पकड़ लिया और मैंने उसको हटा के और साइड में रखा। और उसी दिन मैंने हॉस्पिटल में देखा किसी बच्चे के एक गर्दन कट के आ गई थी। उस चीज को लेते हुए जीव दया संघ ने जो मुहिम छेड़ी है और ज्ञापन भी दिया, प्रशासन से इन्होंने कहा भी था, और अभी जो मुहिम छेड़ी है इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए कोई भी काम हो, हम इस जीव दया संघ के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर आज प्रशासन भी पूरे तहे दिल से संस्था के साथ जुड़ा है नैतिक कार्य को लेकर, प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रशासन के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग जीव दया संघ जो इस मुहिम को छेड़ा है इनका साथ दें, और जहाँ जहाँ इनको लगे कि भाई इस एरिया में और इस जगह पर, और इनके हो सकता है इनके साधनों की कमी हो सकता है किसी भी चीज की, तो प्रशासन इनका सपोर्ट करे और इनको साधन मुहैया कराए ताकि ये और भी जीव जंतु को और बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और युवा नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये खुद स्वयं लोगों की गाड़ियां रोक रोक के नट बोल कस रहे। सर हमने खुद ने देखा, आपको कैसा लग रहा है सर सबसे पहले ये सेवा करके? आपको सेवा ही धर्म है, ये हमारी जीव सेवा संस्थान का पहला ध्येय है कि सेवा है जो ही धर्म है। श्री जीव दया सेवा संस्थान से मैं भी जुड़ा हूँ, भाई साहब लालचंद जी और इनके आशीर्वाद से हम सब काम करते हैं हम, और हमारा पहला यही ध्येय है कि हम सेवा कर सके हर प्रकार से। जैसे गर्मियों में भी हम बेजुबानों की सेवा करते हैं, और अब हमने ठाना है कि जो पक्षियों के साथ साथ जो इंसानों को जो हानि हो रही है, जो क्षति पहुंच रही है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए। चाइनीज माजा हम जगह जगह रोकथाम करने के लिए हम पता करें कि जहाँ पे अगर चाइनीज माजा बिक रहा है तो हम वहां पे जाके उस प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और उस चाइनीज माजा को जला रहे हैं। हमारा यही ध्येय है। हमने 200 अभी तक दुपहिया वाहनों पे सुरक्षा गार्ड लगा चुके हैं, और आगे भी हम कल भी यही अभियान जारी रखेंगे और कई दुपहिया वाहनों के लगाएंगे। हम चाहते हैं कि सुरक्षा हो और आमजन सतर्क रहे इन चाइनीज माजों से, और जहां भी अगर चाइनीज माजा बिक रहा है हमें बताए, हम आएंगे और हम वहां पे कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल लीगल नहीं है, आप सभी समझे। चाइनीज माजा बहुत प्राण घातक है इंसानों के लिए और बेजुबानों के लिए। बहुत ही भाई साहब ने बहुत ही शानदार बात की कि जिस प्रकार से सेवा ही परम धर्म होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज जिस प्रकार से युवा बढ़ चढ़ के इस नैतिकता वाला कार्य में लगा है, जो कि सराहनीय। कहते हैं कि युवा जब प्रण लेते हैं तो समाज ही नहीं पूरा राष्ट्र को बदलने की हिम्मत रखता है। और आज प्रशासन भी हमारे साथ मौजूद है। राजू सिंह जी आज आपकी टीम और पूरी टीम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे पे बैन लगे, इसकी रोकथाम घटे? चाइनीज धागे पे बैन लगना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है और कई दुर्घटना हो चुकी है। इसलिए चाइनीज इस धागे से प्रतिबंध हो इस पे, बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मेहराना के साथ न्यू राजस्थान न्यूज ब्यावर।